तो दोस्तों आज हो गया 5 नवंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फावर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद करने का आदेश जारी हो चुका है। यह आदेश दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दी है। दिल्ली सरकार ने यह आदेश बढ़ते पोल्यूशन के चलते दिया है। बता दें कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 450 पर आ गई है। यह गंभीर श्रेणी में आता है। नोएडा में कल ही क्लास 8वीं तक के सारे स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए थे। अब दिल्ली सरकार ने भी प्राइमरी स्कूलों को 8 नवंबर तक बंद करने का आदेश जारी किया है। महंगाई का डबल अटैक, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में इजाफा। जी हां, आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को फिर जोरदार झटका लगा है। सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने शुक्रवार को एक बार फिर सीएनजी और पाइप के जरिए आपूर्ति वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमतों में वृद्धि कर दी है। आपको बता दें कि अब सीएनजी मुंबई में 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो महंगी होकर 89 रुपये 50 पैसा प्रति किलो हो गई है। अगले 3 दिनों तक होगा भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों जहां बढ़ते प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं तो वहीं दक्षिणी राज्य में जमकर बारिश हो रही है। आपको बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी आदि में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 दिनों तक जमकर बारिश जारी रहने वाली है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने रीता जोशी के अलावा 4 और लोगों को भी दोषी माना है। कोर्ट ने 6 महीने तक निगरानी में रहने का आदेश भी दिया है। उन्हें जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहना होगा। आदेश के तहत उन्हें 30 दिन में जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होना होगा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर समय खत्म होने के बाद भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है। पिछले दिनों वंदे भारत ट्रेन से एक के बाद एक जानवरों को टकराने की घटना ने रेलवे पुलिस को सतर्क कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल ने महाराष्ट्र के पालघर में रेल मार्ग से लगे गांवों के सरपंचों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। नोटिस में उनसे पटरी के पास आवारा पशुओं को नहीं जाने देने को कहा गया है। अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मवेशी का मालिक लापरवाही बरतता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का मानना है कि केंद्र सरकार ने दिवंगत बाला साहब ठाकरे की इच्छाओं को पूरा किया है। शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण समेत कई कामों का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तारीफें की। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ने एक बार कहा था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बना दो, मैं कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटा दूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बना दूंगा। अब आर्टिकल 370 हट गया है और राम मंदिर भी बन रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अब संभावना है कि इससे उनके विकल्प और कम हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि एजेंसी के साथ सहयोग करने में बार बार उनकी तरफ से हो रही ढिलाई भी आगे जाकर उनकी संभावित गिरफ्तारी की एक वजह हो सकती है। आपको बता दें कि झारखंड केस की ये स्थिति काफ़ी कुछ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसा नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल को एक बड़ी राहत प्रदान की है। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ देश भर में दर्ज सभी एफआईआर को शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञान वापी परिसर में मिली शिवलिंग आकृति की कार्बन डेटिंग का मामला भी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर दाखिल निगरानी याचिका में अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने बताया कि शुक्रवार को हाई कोर्ट ने निगरानी याचिका को विचाररत स्वीकार करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 21 नवंबर की तारीख लगाई है। दिल्ली एमसीडी चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। दिल्ली नगर निगम के लिए 4 दिसंबर को चुनाव कराए जाएंगे जबकि 7 दिसंबर को मतगणना होगी। आपको बता दें कि भाजपा बीते 15 वर्षों से एमसीडी पर काबिज है। इस बार भाजपा के सामने जहां एमसीडी पर अपनी सत्ता को बरकरार रखने की तो दूसरी ओर उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के सामने किला फतह करने की चुनौती होगी। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने जम्मू में लगभग 12 लाख पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया है। ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा देगा। आपको बता दें कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में अगले विधानसभा चुनाव में 50+ मिशन का लक्ष्य रखा है। आखिर क्यों खुद को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी जी। आपको बता दें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने आप को कोड़े मारते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो तेलंगाना के बोनालो उत्सव का है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
57वें दिन तेलंगाना के पारंपरिक बोनालो उत्सव में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने एक भारी रस्सी उठाई और बुधवार को पोतराजू का अवतार भी धारण किया। केरल में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा तस्करी गतिविधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य में तस्करी गतिविधियों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में उनका हस्तक्षेप करना जायज़ है। केरल के राज्यपाल ने कहा कि मैंने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि सभी तस्करी गतिविधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर खुद को पाक साफ साबित करे। आपको बता दें, गुजरात के मोरबी में एक पुल के रविवार को गिर जाने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि 130 से अधिक लोगों की मौत हो गई, लेकिन ठेकेदारों और नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या ये लापरवाही एक्ट ऑफ गॉड है? राकेश टिकैत ने फिर दिया आंदोलन की धमकी, कहा बड़ा आंदोलन करने को मजबूर कर रही है सरकार की नीतियां। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रतनपुरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन की हुई पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की नीतियां बड़े आंदोलन को मजबूर कर रही है। उन्होंने इसी नीति के विरोध में 26 को लखनऊ में होने वाली महापंचायत की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के किराना निवासी अजीब मंसूरी और हापुड़ की रहने वाली बुशरा से निकाह रचाने के बाद फूले नहीं समा रहे हैं। निकाह के बाद अजीम का दिन मेहमानों की खातिरदारी और मुबारकबाद में निकला। आपको बता दें कि अजीम का कहना है कि अल्लाह ने दुआ सुन ली, अब परिवार की सलामती के लिए वो उम्रह करने मक्का जाएंगे। गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे और कोरोना के दौरान होने वाली मौतों को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। असउद्दीन ओवैसी ने इस हादसे का जिम्मेवार भाजपा को बताया और कहा है कि मोरबी में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और यह गुजरात में भाजपा के कुप्रबंधन का उदाहरण है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुजरात में बीजेपी के कुप्रबंधन का नतीजा पुल हादसा है। कोविड के दौरान कई लोगों की जान चली गई, यहाँ महंगाई है, इससे बिजनेस पर असर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शत्रु संपत्ति पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अलग अलग जनपदों में स्थित शत्रु संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शत्रु संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए गृह विभाग की निगरानी में प्रदेश व्यापी कार्रवाई शुरू की जाए। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मदरसों की आड़ में नहीं चलने देंगे दुकान। जी आपको बता दें कि सर्किट हाउस में मदरसों के सर्वे पर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर पलटवार करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार की मंशा मदरसों में पढ़ने वालों बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दिलाना है, लेकिन कुछ लोग मदरसों की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों की आड़ में दुकान नहीं चलने दी जाएगी।